अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माँ, अम्मा, बेबे, मम्मा, हमारी ज़बान कोई भी हो लेकिन माँ के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को पुकार कर देखेंगे तो हमारे अंदर एक मीठा सा एहसास पैदा होगा। हम 4 साल के हों या 40 साल के, ये एहसास हमेशा हमारे साथ चलेगा। हम अपने आप को किसी भी सोशल इकोनॉमिक गैप, लैंग्वेज ग्रुप, रिलीजन या रीजन में बांट लें, लेकिन एक बात हम सब में कॉमन रहेगी, वो है हमारा अपनी माँ से रिश्ता। वो रिश्ता जो हमारे इस दुनिया में आने से पहले, इस दुनिया में सांस लेने से पहले भी बन जाता है। और ये रिश्ता इतना मजबूत है कि दुनिया के तमाम मज़ाहब ने माँ के रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। और इस्लाम ने तो ये कहा है कि किसी भी मुसलमान की जन्नत उसकी माँ के पाँव के नीचे है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारी माँओं के लिए। मगर आज जैसे इस रिश्ते को किसी की नज़र लग गई हो और हमारी माँओं पर एक अनदेखा खतरा मंडला रहा है, क्योंकि स्टैट्स जो अशारिये बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो चुके हैं। माँ और बच्चे के इस रिश्ते को हथियार बनाकर हमारे मुल्क के प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आज हर 4 में से एक प्रेग्नेंट वुमेन को माँ बनने के लिए एक पेनफुल सर्जरी से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आज क्यों पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरीज का एक एपिडेमिक आ चुका है कि इसकी रीजन हमारी माएँ हैं जो नेचुरल डिलीवरी में होने वाला लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती, या हमारा हेल्थ सिस्टम है जो हमारी यंग प्रेग्नेंट लेडीज को एजुकेट नहीं कर पा रहा, या फिर इसका सबसे बड़ा रीजन हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल का बढ़ता हुआ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है जो हर नेचुरल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में सी सेक्शन डिलीवरी की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हर 5 में से एक बच्चा सी सेक्शन से पैदा हो रहा है। और इसी रिसर्च से ये बात सामने आ रही है कि 2030 तक तकरीबन 30% जो बच्चे होंगे वो सी सेक्शन डिलीवरी से पैदा हुआ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये परसेंटेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान में ये परसेंटेज 40% से ऊपर हो चुकी है और इंडिया में 34% से भी क्रॉस कर चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी कंट्री में सी सेक्शन डिलीवरी की जो परसेंटेज है वो 10 से 15% तक होना एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, लेकिन जब इससे ज़्यादा होंगी तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ कही जा सकती है। दोस्तों, जब से इंसान बना है बाकी जानदारों की तरह इंसान भी एक नेचुरल प्रोसेस यानी नॉर्मल डिलीवरी वजाइना से ही बेबी को जन्म देता रहा है, लेकिन हर नेचुरल प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश रहती है। और यही वजह है कि पिछली कुछ दिहाइयों से सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरीज का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है। सी सेक्शन या सिजेरियन बर्थ किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का बच्चा पैदा करने का वो तरीका होता है जो डॉक्टर सर्जरी के जरिए करते हैं। इसमें माँ के पेट या बच्चादानी में कट लगाकर बेबी को डिलीवर किया जाता है और ये उन मरीजों में किया जाता है जिसमें किसी भी वजह से नॉर्मल डिलीवरी से बेबी को डिलीवर ना किया जा सकता हो। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। 9th मंथ में जाकर बच्चे की पोजीशन का सीधा ना होना, बच्चे का उल्टा या टेढ़ा होना, या प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा होना या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, या ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से औरत को लेबर पेन का स्ट्रेस ना दिया जा सकता हो। और इसी तरह कुछ वुमेन बाय चॉइस भी नॉर्मल डिलीवरी ना करवाना चाहती हूँ। सो इन दैट केसेस सी सेक्शन इज वेरी सिक्योर प्रोसेस टू अडॉप्ट। लेकिन WHO इस प्रोसेस को किसी लाइफ थ्रेट और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में ही रिकमेंड करता है। इसकी रीजन ये है कि ये कोई आम सर्जरी नहीं है, बल्कि इसमें नेवल से कुछ सेंटीमीटर नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा कट लगाया जाता है, यानी हमारी पेंसिल बॉक्स में कॉमनली दिखने वाले स्केल के बराबर, जो स्किन से लेके यूट्रस तक टिश्यूज की तकरीबन 7 लेयर्स को कट कर देता है। और इसी सर्जिकल ओपनिंग के रास्ते बेबी को यूट्रस से बाहर निकाला जाता है। लेकिन फिर यहाँ से मदर का वो सफर शुरू होता है जहाँ से सर्जिकल प्रोसेस से हेल होने में महीनों और कभी कभी साल भी लग जाते हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो सी सेक्शन में माँ का पेट काट कर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। और कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सिजेरियन के बाद माँ की बॉडी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और एक दफा सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरने के बाद जब माँ दोबारा से प्रेग्नेंट होती है तो दोबारा डिलीवरी के टाइम सी सेक्शन के चांसेस डबल हो जाते हैं।
और इस बार ना चाहते हुए भी नॉर्मल की बजाय उस माँ को दोबारा से सी सेक्शन का ऑप्शन ही चूज करना पड़ता है। इसकी रीजन ये है कि इन सर्जिकल वार्ड्स को हेल होने में तकरीबन 4 साल लग जाते हैं और इस दौरान दोबारा से नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए तो इन टिश्यूज के ब्रेक होकर रीओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से WHO की गाइडलाइंस यही कहती हैं कि जब तक कोई लाइफ थ्रेट ना हो इस प्रोसेस को एक एक्सट्रीम मेजर ही माना जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और सदियों से इस्तेमाल होने वाले नेचुरल प्रोसेस के साथ ही डिलीवरी की जानी चाहिए। लेकिन जब हम अशारिये और परसेंटेज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जैसे सी सेक्शन का एपिडेमिक शुरू हो चुका है। ये परसेंटेज देखकर ऐसे लगता है कि मुल्क में होने वाली हर डिलीवरी और हर बर्थ लाइफ थ्रेट ही है। 2010 से लेके 2023 तक सी सेक्शन डिलीवरीज का जो ट्रेंड है वो ट्रिपल हो चुका है। पिछले 3 से 4 सालों के दौरान सी सेक्शन डिलीवरीज की तादाद में एक खौफनाक इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में सी सेक्शन डिलीवरीज की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है? क्या इसकी रीजन हमारे मेडिकल एडवांसमेंट में फेलियर है? एक रीजन ये भी है कि अर्बन सेक्टर में कैरियर लाइफ चॉइस होने की वजह से वुमेन मोस्टली बेबी 30 साल एज के बाद ही प्लान करती हैं और इसके साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस और कम्प्लेक्स लाइफस्टाइल की वजह से वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सारे के सारे माइनर फैक्टर्स के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि नज़रअंदाज नहीं है किया जा सकता वो है प्राइवेट हॉस्पिटल का प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्पेशली सी सेक्शन डिलीवरीज का जो ट्रेंड है वो आसमानों को छू रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी हर दूसरी डिलीवरी को सी सेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स में होने वाली डिलीवरीज में जो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी का जो फर्क है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी पर होने वाले अखराजात का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी पर होने वाला जो खर्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी पर होने वाले खर्चे से 5 से 6 गुना ज्यादा होता है। अगर एक हॉस्पिटल नॉर्मल डिलीवरी का 25,000 चार्ज करता है तो दूसरी तरफ वही खर्चा सिजेरियन डिलीवरी पर 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सी सेक्शन की डिलीवरी एक बेटर फाइनेंशियल चॉइस कही जा सकती है और फिर इस पर करने में टाइम भी बहुत कम लगता है। एक तरफ टाइम कम लगेगा और दूसरी तरफ आमदनी भी ज्यादा होती है। और सिमिलरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद मदर और इसके बेबी को 18 से 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसकी रीजन ये होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद बेबी और मदर को किसी भी एक्स्ट्रा केयर और मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ सी सेक्शन के केस में मदर और बेबी को कम से कम 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और ऑपरेशन के बाद स्टिचेस को हैंडल करने के लिए और ऑपरेशन के बाद होने वाले पेन को मैनेज करने के लिए मदर को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और दोबारा से डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है और एक्स्ट्रा मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। यू जस्ट इमेजिन, एक तरफ सिर्फ 18 से 24 घंटे के खर्चे हैं और दूसरी तरफ 3 से 4 दिन के खर्चे और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट और बार बार चक्कर हैं। और ये जो मॉडल है सिजेरियन डिलीवरी का ये ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर आता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए और यही वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मदर को बेस्ट गाइडलाइन देने की बजाय सी सेक्शन डिलीवरी की तरफ ज्यादा से ज्यादा पुश करते हैं जिसमें वो सी सेक्शन डिलीवरी को हैजल फ्री और पेनलेस करार देते हैं और समटाइम तो आखिरी टाइम पर आकर नॉर्मल डिलीवरी को माँ और बच्चे की जान को खतरा करार देकर फैमिली को बहुत ज्यादा डराया जाता है और ये फोर्स किया जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन चूज करें और ये टाइम किसी भी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों जस्ट इमेजिन, आप सोच कर कि तो देखें कि जब वेरी लास्ट मोमेंट पे आके डिलीवरी के टाइम ये कहा जाए कि बच्चे की जान को खतरा है, अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है तो कोई भी मिसहैप हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। तो सोचें उस टाइम वो फैमिली क्या करेगी। वो यही कहेंगे नहीं भैया हमने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी, हमने सी सेक्शन ही करवाना है, आप जल्दी से करें और हम कोई रिस्क या कोई भी खतरा नहीं उठा सकते। और इन्हीं तरीकों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों को सी सेक्शन की तरफ पुश किया जाता है और ऐसी हजारों फैमिलीज मौजूद हैं जो आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स बता सकती हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हेल्थ कार्ड फैसिलिटी की बात से तो प्राइवेट हॉस्पिटल की चांदी हो गई थी
और इस फैसिलिटी के बाद क्योंकि अब पैसे सरकार की जेब से आने थे और प्राइवेट हॉस्पिटल धड़ाधड़ अब ये सी सेक्शन करने लगे थे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सी सेक्शन का ऑपरेशन किए जाने लगे, क्योंकि अब पेशेंट्स ने पैसा तो नहीं देना था, पैसा तो सरकार की जेब से आना था और हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन चुका था। और ये भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से सी सेक्शन का एपिडेमिक आप सबको नज़र आ रहा था। अब डॉक्टर्स अपने कमीशन के लिए और हॉस्पिटल अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए और इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स के लिए धड़ाधड़ सी सेक्शन ऑपरेशन करने लगे थे। अब 2024 चल रहा है, हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सी सेक्शन का एपिडेमिक अभी तक नहीं रुक सका। अब यहाँ भी ये सवाल उठता है कि इस सी सेक्शन के एपिडेमिक को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने यंग प्रेग्नेंट वुमेन्स को सिक्योर कर सकते हैं। मेरी राय में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आगे आना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को डिलीवरीज के रिगार्डिंग बहुत बड़ी गाइडलाइंस प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जहां पर एक्सपर्ट कमेटीज की जानिब से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि सिर्फ पार्टिकुलर मेडिकल इमरजेंसी और नेसेसिटीज के दौरान ही डिलीवरी में सर्जिकल इंटरवेंशन को अलाउ किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह की गाइडलाइंस यूके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर रिसर्च की जानिब से 2011 में रिलीज की गई थी, जिसके मुताबिक कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही डिलीवरी में सर्जिकल इंटरवेंशन को अलाउ किया जाना तय पाया था, जिसकी वजह से यूके में सी सेक्शन डिलीवरीज की तादाद में वाज़ेह तौर पे कमी आती है। और इस तरह की कुछ गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से जारी की जानी चाहिए कि स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ही सी सेक्शन को अलाउ किया जाए। दोस्तों, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली सी सेक्शन डिलीवरीज का भी एक ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरीज को टैली किया जाना चाहिए ताकि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ सके। एक लंबे अरसे से हेल्थ एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक प्रॉपर रेगुलेट किया जाना चाहिए, एक रेगुलेशन की अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करे। जब तक इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट नहीं किया जा सकता तब तक फाइनेंशियल बेनिफिट्स और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए लोगों की सेहत से बहुत ज्यादा खिलवाड़ होता रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ डिलीवरी और प्रेगनेंसी को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया है, इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स से लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। और इस अवेयरनेस का बेहतरीन टूल है हमारे तमाम सूबों में फैली हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सके नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से, ताकि कोई भी फैमिली किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के बहकावे में ना आए और उस टाइम पे सही डिसीजन ले सकें। और इसके बाद दोस्तों, मिडवाइफ की एक ट्रेन वर्कफोर्स भी तैयार की जानी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए लोगों को एजुकेट करें और नॉर्मल डिलीवरी करवाने पर इन मिडवाइफ्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएं। और जिसका प्राइम एग्जांपल हमें मिलता है यूके और फिनलैंड जैसी कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर सिर्फ 75% तक जो डिलीवरीज होती हैं वो ये प्रोफेशनल मिडवाइफ्स ही हैंडल करती हैं। और ये मिडवाइफ की जो वर्कफोर्स है ये एक कंपेनियन के तौर पर प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ रहे, उनको सपोर्ट करें ताकि वो हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके नॉर्मल डिलीवरी के जरिए। और भारत ने मिडवाइफ की अहमियत को समझते हुए दिसंबर 2018 में मिडवाइफरी का एक प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया, जिसमें हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के साथ साथ नर्स प्रैक्टिशनर्स इन मिडवाइफरी का एक नया कैडर क्रिएट किया गया है। और ये जो ट्रेड है, ये जो प्रोफेशनल जो मिडवाइफरी का जो कैडर है, ये 2020 में इसको इनिशिएट कर दिया गया है। अब नई आने वाली गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भारत की तरह एक नया कैडर क्रिएट किया जाए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बड़े बड़े मेजर्स लिए जाएं। जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाता है, इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। और आखिर पर सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के जो चार्जेस हैं इनको बराबर कर दिया जाए। अगर एक हॉस्पिटल नॉर्मल डिलीवरी का 25,000 चार्ज करता है तो उसे ये इन्फोर्स किया जाए कि सी सेक्शन डिलीवरी का भी वो 25,000 ही चार्ज कर सकेगा। और गवर्नमेंट इस हवाले से सख्त पॉलिसीज बनाए, इस तरह से भी सी सेक्शन डिलीवरीज को कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं कि सी सेक्शन डिलीवरीज को और किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।